तो आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज प्लान की, जो कि एक इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है। और इसकी जो सेविंग है ना, वो गारंटीड इनकम है। मतलब यानी कि इंश्योरेंस के संग आपको सेविंग मिल रही है और इस पर्टिकुलर सेविंग का एक फिक्स परसेंटेज है। और ये परसेंटेज ना मुझे काफ़ी ठीक भी लगा, तो इसलिए इसका मैंने रिव्यू करने के लिए सोचा, है ना। तो सबसे पहले प्लान को समझते हैं, डिटेल में जानेंगे, है ना, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और फिर इन दी एंड हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें लेना है कि नहीं, है ना। तो SBI लाइफ का स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज जो प्लान है ना, वो एक इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग प्रोडक्ट है। अब इन सब चीज़ों का मतलब अगर आप समझना चाहें तो जल्दी से समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल का प्लान है, पूरा परिवार इसमें कवर नहीं होता, एक पर्सन को लेना है ना। और एक पर्सन नॉमिनी बन जाएगा, यानी कि बच्चा या जो भी हो आपके फैमिली का, है ना। नॉन लिंक्ड यानी कि किसी भी मार्केट से लिंक्ड नहीं है, यानी कि इसके जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड वगैरह से लिंक नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग और SBI के लाइफ के बोनसेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, उसके प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। सेविंग प्रोडक्ट है और साथ में इंश्योरेंस मिलेगा। और ये जो सेविंग है ना, ये गारंटीड फिक्स रिटर्न है, ठीक है। एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जिससे आपको रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ है गारंटीड बेनिफिट, यानी कि एक लमसम अमाउंट रहेगा, जैसे कि 8%, 10% और 11%, है ना। इस रेट से आपको रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है। पॉलिसी टर्म जो है वो 15 से लेकर के मैक्सिमम 30 साल तक चुन सकते हैं, है ना। प्रीमियम पेमेंट टर्म की अगर बात करें तो 7 से 10 साल तक का चुन सकते हैं। हायर प्रीमियम अमाउंट एंड लॉन्ग पॉलिसी टर्म को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज भी इसमें देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें कुछ ऐसे राइडर्स हैं जो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे ना इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये सारे बेनिफिट मिल करके एक अच्छा प्लान बनाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डेथ बेनिफिट की। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि सम एश्योर्ड का अमाउंट प्लस गारंटीड एडिशन जो भी क्यूमुलेटिव है वो मिलेगा। और वो कब मिलेगा? जैसे ही डेथ हो जाती है। सपोज करो किसी पर्सन ने 50 हज़ार रुपये की सिर्फ 2 साल ही तक इंस्टॉलमेंट दे पाया, 3rd ईयर में वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसका जो सम एश्योर्ड है ना 5 लाख रुपये का या 6 लाख रुपये का, तो वो पैसा तो उसको मिलना ही मिलना है ना। और साथ में गारंटीड एडिशन जो 2 साल के पैसे जुड़े होंगे, सपोज करते हैं कि ज़्यादा नहीं 40,000 रुपये ही जुड़े थे, ठीक है, तो वो 40,000 रुपये उसको और यानी कि 6,40,000 रुपये उसको मिल जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सर्वाइवल पर यानी कि बच जाने पर, यानी कि जब पॉलिसी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। मतलब यानी कि सपोज करो आपने 5 लाख रुपए इस प्लान में टोटल दिए और उस पर आपको लगभग 5 या 6 लाख रुपए के आसपास और इंटरेस्ट का मिल गया, इंटरेस्ट या गारंटीड एडिशन कुछ भी कह लो, तो टोटल आपको 10 या 12 लाख रुपए के आसपास आ गए, है ना। ये मैं एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी ज़रा एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो कितने एज से इस प्लान को लिया जा सकता है? तो देखो, बच्चों के लिए भी ये प्लान लिया जा सकता है। मतलब यानी कि 30 डेज़ का बेबी हो गया है तो आप प्लान ले लो उसके लिए, ठीक है, आपने उसके नाम पे लिया। लेकिन जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स जो हैं वही इसका प्रीमियम पेमेंट करते हैं। तो जो यहाँ पर लाइफ रिस्क कवर मिलेगा ना, वो पेरेंट्स को मिलेगा, यानी कि पेरेंट्स सिक्योर है, यानी कि कोई भी माँ या बाप जो भी इस प्लान को खरीद रहा है वो सिक्योर है। अगर उसको कुछ होता है तो सारा पैसा नॉमिनी यानी कि बेबी को चला जाएगा। और अगर चाहें तो आप अपने नाम पे ले लीजिए, है ना, तभी आपका रिस्क कवर है वो आपके बच्चे को दे दिया जाएगा। अब मैक्सिमम एज करें तो 60 ईयर के तक की एज में ये प्लान खरीदा जा सकता है, जो कि मैक्सिमम 75 तक जाएगा, मतलब यानी कि 15 साल के लिए लिया जाएगा, है ना। और जो अगर बेबी के नाम पे लेते हैं तो कम से कम आपको 18 साल का तो प्लान लेना ही लेना पड़ेगा, इससे कम नहीं। क्यों 18 साल का? इसलिए क्योंकि 18 साल की एज हो जाएगी ना उसकी, तभी उसकी मैच्योरिटी मानी जाएगी और प्लान का पैसा तभी उसको दिया जाएगा, ठीक है। पॉलिसी टर्म जैसे मैंने आपको बताया है कि 15 से 30 साल तक के पीरियड में ले सकते हैं। और प्रीमियम पेमेंट जो रहेगा ना वो 7 से 10 साल तक आप ले सकते हो, ठीक है। अब मिनिमम कितने पैसे से इस प्लान को स्टार्ट किया जा सकता है? तो भैया एनुअली अगर बात करें तो 50,000 रुपये से इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब यानी कि लमसम मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनी ना वो 5,000 रुपये की बन गई। राइडर बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अब राइडर बेनिफिट क्या होते हैं? एडिशनल बेनिफिट होते हैं ये। जैसे कि एक्सीडेंट के केस में आपका पैसा डबल मिलेगा, मतलब यानी कि आपकी टोटल पॉलिसी का वैल्यू है 6 लाख रुपये सपोज करते हैं, तो अगर एक्सीडेंट डेथ होती है किसी पर्सन की तो उसको 6 का 12 लाख रुपये मिलेगा। अब इसी में एक और ऑप्शन 2 है, यानी कि अगर इस ऑप्शन को राइडर को लेना चाहें आप, तो इसमें क्या है? एक्सीडेंटल पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी। मतलब यानी कि किसी भी एक्सीडेंट से, मतलब यानी कि छत से गिर गया, कोई चीज़ आके उड़ के लग गई, कहीं और गिर गया, सीढ़ियों से फिसल गया, गाड़ी मार गई, है ना, किसी भी तरह के एक्सीडेंट में अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, पार्शियल डिसेबिलिटी, मान लो किसी की आँख चली गई, भाई किसी ने कुछ फेंक के मारा,
आँख फूट गई अगले बंदे की, तो उसको क्या हो गया, डिसेबिलिटी हो गई। डिसेबिलिटी हो गई तो ये होगी परमानेंट डिसेबिलिटी। तो इस केस में भी एक लमसम अमाउंट डिसाइड होता है, जैसे कि अगर आपका 5 लाख रुपए का प्लान है सपोज करते हैं, है ना, तो आपको 2.5 लाख रुपए के अराउंड मान लो इससे आ जाएगा। अगर आपका बड़ा प्लान है तो ज़्यादा भी आ सकता है ना। तो ये जो पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है ना, इसमें लगभग पॉलिसी का आधा पैसा आपको करीब आ जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेंगे कि कितना पैसा किस केस में मिलता है अपने को। तो एक पर्सन है जिसकी की एज 40 साल है और उसने डिसाइड किया कि भाई वो 5 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम देगा, 20 साल की पॉलिसी ली, 10 साल प्रीमियम पे करेगा और ईयरली प्रीमियम पे करेगा, ठीक है। तो उसके केस में देखो उसको कितना अमाउंट या कॉर्पस बन जाएगा, तो फटाक से जाते हैं। अगर वो सब कुछ ठीक रहा और मेच्योरिटी को प्लान अचीव करता है तो 5 लाख रुपए जो उसने दिए हैं वो 10 साल तक दिए, मतलब 50 लाख रुपए उसने इस प्लान में पे किए, ठीक है। 50 लाख रुपए का कितना बन गया, 1,28,47,500 रुपये बन गया, ठीक है। अब सिनेरियो 2 देखते हैं। सपोज करो कि वो पर्सन पेमेंट कर रहा था पॉलिसी का, लेकिन वो बीच में ही डेथ कर गया, कितने 5th ईयर में वो एक्सपायर हो जाता है। तो टोटल पेमेंट उसने कितना किया, 25 लाख रुपए का पेमेंट किया। अब यहाँ पर उसको जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो देखो सीधी सी बात है कि भाई मैंने बताया था कि 11x ऑफ योर एनुअल प्रीमियम मिलेगा। तो 5 लाख रुपए का प्लान है ना, और 11x अगर कर दें 55 लाख के आसपास तो अपना डेथ बेनिफिट हो जाता है, और बाकी जो गारंटी एडिशन के मिला करके इसको 65 लाख रुपए मिल गए हैं, है ना। अब आप कहोगे कि ये कैलकुलेशन को मैं समझूं कैसे। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो सम एश्योर्ड यानी कि जो आप एनुअल प्रीमियम देते हो ना, तो उस पर गारंटीड एडिशन हर साल होता है। अब ये गारंटीड एडिशन कह लो या ऐसे तुम कह लो कि तुमने जो पैसा दिया उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसकी रेट क्या है। तो उसकी रेट देखो ऐसे है कि कोई अगर 50,000 रुपये सालाना का प्री प्लान चुनता है और मैक्सिमम यानी 50 से 1 लाख के बीच वाला प्लान चुनता है, और वो पॉलिसी टर्म 15 साल लेता है, तो उसको सिर्फ 6% का गारंटीड एडिशन मिलता है। अगर वहीं वो 20 लाख साल के लिए प्लान लेता है तो वो 8% का रहेगा, और अगर 30 साल के लिए लेता है तो वो 10% का रहेगा। अब तुम कहोगे कि इसमें बेनिफिट किस में है, तो देखो पॉलिसी टर्म ना ज़्यादा से ज़्यादा हो, 30 साल का प्लान लोगे ना तो 10% का गारंटीड एडिशन मिलेगा, और यही पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अब ये जो गारंटीड एडिशन है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह है, मतलब यानी ये चक्रवर्ती ब्याज की तरह नहीं है। मतलब अगर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब अगर एक साल आपने 5 लाख रुपये दिए, है ना, और इस पर आपको 10% का रिटर्न मिल गया और आपको 50,000 रुपये इसमें एडिशन हो गए सपोज करते हैं, तो अगली साल जब आपकी आएगी ना, तो ऐसा नहीं कि वो वाला 5 लाख रुपये प्लस ये वाला 5 लाख रुपए प्लस ये 50,000 इंटरेस्ट के पार्ट पे भी इंटरेस्ट मिले, है ना। ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, जिसे आप कंपाउंडिंग भी कहते हो, वो ये नहीं है। ये सिंपल इंटरेस्ट रेट से है, इसलिए ये मैक्सिमम आपको 11% तक भी यहाँ पर दिख रहा है ना। अगर आपका प्लान जो है वो 2 लाख रुपये से ऊपर के अमाउंट का है सालाना, अगर आपका प्रीमियम जो है वो 2 लाख रुपये से ऊपर का है, तो आप मैक्सिमम 11% तक का वैल्यू एडिशन ले सकते हैं। अब ये 11% जो होता है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है एक तरह से। अब आप कहोगे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट रेट है तो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितनी पड़ेगी, तो वो मैं बताऊँ ना आपको 6% कंपाउंडिंग का रेट निकलेगा, यानी कि जब आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे ना वो 6% का मिलेगा। अभी 6% क्या, 6% अगर आप बैंक की रेट से देखो, अगर आप पासबुक या पोस्ट ऑफिस के रेट से देखो तो ये 6% रहेगा इस वाले प्लान में, ठीक है। अब आप कहोगे कि पोस्ट ऑफिस में तो 7% तक का मिल जाता है। देखो 30 साल तक ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट ऑफिस के रेट 7% ही रहे, ये गिर भी सकते हैं, लेकिन ये प्लान जो है 6% की पूरे 30 साल तक सेम रेट रहने की गारंटी देता है, और साथ में इसमें इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, प्लस राइडर भी ले सकते हो। तो ये ना ये प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों क्योंकि एक साथ है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये प्लान एक अच्छा प्लान है, और जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए इस प्लान को लेंगे उतना ज़्यादा जो आपका गारंटी एडिशन ज़्यादा होगा, मतलब यानी कि रेट ऑफ रिटर्न इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं इस प्लान के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।